सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। त्रेता युग में एक बार भगवती जनकनंदिनी जानकी माता सीता जी ने भगवान राम से कहा, प्रभु किसी अच्छे ब्राह्मण देवता को निमंत्रण देकर के आओ, मुझे भोजन कराना है। तो राम जी ने कहा, देवी सामान्यतः जो मिल जाए उन्हीं को खिलाओ, अच्छे के चक्कर में मत पड़ो। बोले नहीं, ऐसे लाओ कि कुछ खा सकें। राम जी ने कहा, जो पास के मंदिर में है उन्हीं को खवा दो। हमारे अयोध्या में गुरु जी को वशिष्ठ जी बोले, नहीं नहीं कुछ और लाओ। तो राम जी को अचानक अगस्त जी महाराज से मिलना हो गया। अगस्त जी से कहा, प्रभु आप प्रसादी पाने के लिए घर चलो। उन्होंने कहा, मैं तो इतने वर्षों से निराहार तप कर रहा हूं राघव, मैं तो भोजन करता नहीं। श्री राम ने आग्रह किया तो अगस्त जी महाराज एक दिन के लिए, एक समय भोजन पाने के लिए अयोध्या में राजभवन में आ गए। राम जी ने कहा, देवी सावधान, अगस्त आए हैं जिन्होंने समुद्र पा लिया था, पूरा पचा लिया था। सीता जी ने कहा, चिंता मत करो, मेरे यहाँ अन्नपूर्णा है, अष्ट सिद्धियां हैं, नवनिधियां हैं और मेरे सब बहुत बड़ा सखी मंडल है, चिंता मत करो। परंतु महाराज जब अगस्त जी ने भोजन करना प्रारंभ किया ना, तो वहां सबकी, जो लोग सोचे बैठे थे कि हम इतनी तैयारियां, इतना बड़ा काम करेंगे, सब भूल गए। पर अगस्त जी महाराज के पास में जितने भी पदार्थ आते हैं वो एक बार में ही सबको स्वाहा कर लेते हैं, वो बचता ही नहीं कुछ। जब टूट पड़े ना भोजन में पूड़ियां थोड़ी कम हो, तब देखो बनाने वालों की हालत। हाथ कम चलते हैं, माथे पर पसीना ज्यादा आता है। फिर पूर्णिया कहाँ बनती हैं? फिर तो भारत का नक्शा बनता है, इधर बेलन मारो, इधर बेलन मारो, खत्म हो गया। भगवान राम से सीता जी ने कहा, प्रभु कुछ तो बचाव करो, कुछ तो बात बने, अब तो कैसे होगा, ये तो बिगड़ गई बात। राम जी ने कहा, और करा लो बड़े महाराज को भोजन। सीता जी ने कहा, अब जो हो गया हो गया, अब तो बात बचाओ, तुम्हारी बात खराब होनी है, मेरा क्या खराब होना है। राम जी ने निवेदन किया, गुरुजी पानी पी लो, बीच में बीच बीच में पानी पीने का विधान है। तो अगस्त जी ने बिना सर उठाए बढ़िया खीर पीते हुए कहा कि जब बीच आएगा तो पानी पी लेंगे। सीता जी के तो और भी होश खराब, अभी तो बीच ही नहीं आया है तो कैसे होगा, अब क्या होगा। कान पकड़ करके सीता जी ने कहा, पूछ बताओ, बचाओ बचाओ। राम जी गए और एक छोटे से ब्रह्मचारी का वेश बना करके आ गए और नारायण हरि भवत भिक्षाम देहि या भिक्षाम भवती देहि। सीता जी ने कहा, अभी एक से तो पीछा छुटा नहीं है, तुम और आ गए यहां। तो अगस्त जी को सुनाने की भावना से ब्रह्मचारी जी बोले, हम तो बहुत कम खाते हैं, बहुत अल्प मात्रा में खाते हैं, हम कोई खाने के लिए नहीं बने, खाने के लिए नहीं जीते, हम तो जीने के लिए खाते हैं बस। अगस्त जी के कान में जब ब्रह्मचारी के शब्द पड़े तो चौंक गई, ये कौन आ गई बीमारी, इसका मतलब हम खा रहे हैं तो खाने के लिए जी रहे हैं। पास में आसन लग गया और छोटी सी थाली में, छोटी छोटी सी कटोरियों में 2 पूड़ियां आ गईं। जल्दी से ब्रह्मचारी जी ने खाया भोजन और हाथ धो दिए। हाथ धोए तो अगस्त जी, एक नियम है, एक पंक्ति में भोजन करते समय यदि एक व्यक्ति उठ करके खड़ा हो जाए या हाथ धो ले तो पूरी की पूरी पंक्ति झूठी मानी जाती है, उच्छिष्ट हो जाता है, फिर भोजन नहीं करना चाहिए। पर यह नियम आजकल के लिए, आजकल जो भोजन होता है उस पर लागू नहीं होता है, क्योंकि अब का जो भोजन है तो झूठा बाद में होगा, वो तो आओ जाओ खाओ और पाओ, जो कर सकते हो कर जाओ। अगस्त जी महाराज ने कहा, अच्छा राघव हो गया, चलो कोई बात नहीं, अब पानी तो पिला दो। राम जी ने कहा, प्रभु आपको कौन पानी पिला सकता है, पानी पीना है तो प्रतीक्षा करनी होगी। बोले कितनी? बोले द्वापर में जब हम आएंगे तब आपकी प्यास बुझाई जा सकती है। अगस्त जी महाराज तब से लेकर के अब तक पानी की प्रतीक्षा में थे, तो वो बुला लिया, आ जाओ महाराज पी जाओ सब पानी।
इसलिए इंद्र के द्वारा प्रेरित सांवर्तक नाम के मेघों से जो वृष्टि हो रही थी, उस वृष्टि के जल को कुछ तो सुदर्शन चक्र जला रहे थे और कुछ सुदामा जी महाराज पचा रहे थे। उधर से खाली हो रहा है, इधर से खत्म हो रहा है, इसलिए ब्रजमंडल के एक तृण को भी क्षति नहीं पहुंची।